तमाम रिसर्च से पता चलता है कि कोविड 19 के समय में कोरोना का सबसे ज्यादा असर ए ब्लड ग्रुप वालों पे हुआ था। तो क्या हम मान लें कि ब्लड ग्रुप के हिसाब से बीमारियों का अटैक भी होता है? जी हां, रिसर्च तो ऐसा ही दावा करती है, क्योंकि रिसर्च के अनुसार ए ब्लड ग्रुप वालों को कैंसर होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, जबकि बी ब्लड ग्रुप वाले डायबिटीज से ज्यादा परेशान होते हैं। ए बी ब्लड ग्रुप वालों की बात कर ले तो यादाश्त जाने के चांसेस इनमें ज्यादा होते हैं, और ओ ब्लड ग्रुप वाले तो बेचारे मच्छर से ही परेशान है। इसके अलावा आज के इस वीडियो में हम पूरी पड़ताल करेंगे कि किस ब्लड ग्रुप वालों को कौन सी बीमारी होने के चांस ज्यादा है और किसके चांस बिल्कुल कम होते हैं। सबसे पहले बात कर ले जरा कोविड 19 से। न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन के जीनोम वाइड एसोसिएशन ने जब रिसर्च किया तो पाया कि ए ब्लड ग्रुप वाले लोगों में ये कोविड का असर ज्यादा था। क्यों? क्योंकि इसमें रिस्पिरेटरी फेल्योर के चांसेस अदर ब्लड ग्रुप से 45% ज्यादा होता है, जबकि सबसे कम किसका होता है? तो ओ ब्लड ग्रुप वालों का। मतलब है कि ओ ब्लड ग्रुप वाले प्रोटेक्टिव इफेक्टिव पाए जाते हैं। अगर सदर्न यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो कि चाइना की है, इसके रिसर्च में पाया गया कि कुल पेशेंट में ए ब्लड ग्रुप वाले पेशेंट सबसे ज्यादा थे, जबकि ओ वाले पेशेंट सबसे कम रहे। वहीं अगर ब्रिंघम एंड वीमेंस हॉस्पिटल एंड हार्वर्ड मेडिकल स्कूल के डॉक्टर सॉन और स्टोवेल ने जब रिसर्च किया, इन्होंने पाया कि कुल डेथ जितनी हुई थी पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में, उसमें 40% अकेले ए ब्लड ग्रुप वाले थे। सबसे कम कौन थे? ओ ब्लड ग्रुप वाले। ये रहा कोविड का बात। इसके बाद अगर हम कैंसर की बात कर लें, ऑन्कोलॉजी। अब डाना फॉरवर्ड कैंसर इंस्टीट्यूट बोस्टन का एक शानदार सा रिसर्च है। इस रिसर्च में दावा किया गया है कि गैस्ट्रिक कैंसर के चांस ब्लड ग्रुप ए के साथ ज्यादा पाया जाता है। कितना ज्यादा? अदर ब्लड ग्रुप की तुलना में 20 से 30% चांसेस ज्यादा होते हैं ए ब्लड ग्रुप में गैस्ट्रिक कैंसर होने के। उसका रीजन यह है कि हेलियोबैक्टरी पाइलोरी नामक जो बैक्टीरिया होता है, इस ब्लड ग्रुप के साथ ज्यादा संवेदनशील होता है, इसके साथ आसानी से चिपक जाता है। ये बैक्टीरिया जो है ए एंटीजन की कोशिकाओं के साथ बड़ी आसानी से चिपक जाता है। अब ब्लड ग्रुप ए में जो एंटीजन होता है, ये देखिएगा, ये सेल्स में ऐसे ऐसे एंटीजन ऐसे चिपके रहते हैं। अच्छा, आप अगर ये नहीं जानते हैं कि एंटीजन क्या होता है, एंटीबॉडीज क्या होता है, या ब्लड ग्रुप कैसे डिसाइड है, ए बी या ओ ब्लड ग्रुप कैसे डिसाइड होता है, तो अगला वीडियो आप कमेंट कीजिएगा, अगला वीडियो में इसी पर बना दूंगा। खैर, आज का वीडियो सिर्फ इस बात पर है कि ब्लड ग्रुप के हिसाब से कैसे बीमारियां अटैक करती हैं। ठीक है। अच्छा, बहुत सारे लोग ये भी नहीं जानते होंगे कि ब्लड ग्रुप 4 के अलावा भी होता है। रेयर से रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप भी होता है। बॉम्बे ब्लड ग्रुप एक ऐसा है जो अंगुली पे गिन के कुछ लोगों में पाया जाता है। एक गोल्डन ब्लड ग्रुप, इसके इस तरीके से बहुत ब्लड ग्रुप होता है। आप कमेंट कीजिएगा, अगला वीडियो में इसी पर जरूर बनाऊंगा। खैर आइए, तो ये जो बैक्टीरिया होता है, ये इसके साथ बड़े ही आसानी से चिपक जाता है, और जब चिपक जाता है तो उसमें सूजन हो जाता है, अल्सर हो जाता है, और फिर आपके देखिएगा इसे जख्म हो जाता है, और फिर धीरे धीरे करके ये कैंसर में कन्वर्ट हो जाता है। बात समझ में आ गई ना? तो गैस्ट्रिक कैंसर होने के चांसेस ए ब्लड ग्रुप वालों के साथ ज्यादा होता है। अगर वहीं बात करें पेनक्रियाटिक कैंसर, यानी कि पेनक्रियाज में कैंसर होने के चांस, यानी कि अगर हिंदी में बात करें तो अग्नाशय में कैंसर होने के चांसेस किसके साथ ज्यादा होता है, तो जरा ध्यान से सुनिएगा। ए बी और ए बी वालों में ओ ब्लड ग्रुप की तुलना में ज्यादा चांसेस होता है कि इनमें कैंसर ये पाया जा सकता है। डायना फॉरवर्ड कैंसर इंस्टीट्यूट के शोध के अनुसार ओ की तुलना में बी ब्लड ग्रुप में चांसेस 72% ज्यादा होता है। याद रखिएगा, बी ब्लड ग्रुप वालों में 72% चांस ज्यादा है कि कैंसर हो सकता है, जबकि ए बी में चांसेस 51% है और ए में चांस 32% है। यानी कि पेनक्रियाटिक कैंसर होने के चांसेस सबसे ज्यादा होता है तो बी ब्लड ग्रुप वालों में होता है। अब बात कर लें जरा स्ट्रोक की। अब देखिएगा ब्रेन स्ट्रोक। अब ब्रेन स्ट्रोक किस ब्लड ग्रुप में ज्यादा चांस होता है, तो उसको जरा देख लीजिएगा। यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड स्कूल ऑफ मेडिसिन ने 2022 में एक रिसर्च किया, और इसमें पाया कि ए ब्लड ग्रुप में अर्ली ऑनसेट इस्केमिक स्ट्रोक, यानी कि 60 साल से कम उम्र में ये ब्रेन स्ट्रोक के चांस सबसे ज्यादा पाया जाता है। तो किसमें पाया जाता है? ए ब्लड ग्रुप वालों में सबसे ज्यादा पाया जाता है अर्ली स्ट्रोक, यानी कि 60 साल से कम उम्र में। अब कितना ज्यादा? तो एक एवरेज की बात कर लें तो ए ब्लड ग्रुप वालों में यह 16% ज्यादा पाया जाता है, और
ओ ब्लड ग्रुप वालों में यह 12% कम पाया जाता है। जबकि अगर वहीं ए बी की बात करें तो ए बी वालों में याददाश्त जाने के चांसेस ज्यादा होते हैं। आप लोग देखे होंगे बुढ़ापे में लोगों की याददाश्त चले जाते हैं, लोग चीजें भूल जाते हैं, पागलपन के लक्षण हो जाते हैं। सबसे ज्यादा चांसेस किसमें होते हैं? ए बी ब्लड ग्रुप वालों होते हैं। उस चांस पता है कितना होता है? 82% चांस होता है कि वह ए बी ब्लड ग्रुप वालों में ही होगा। कुछ अदर देख लीजिएगा ऐसे। ए ब्लड ग्रुप वालों की अगर बात करें तो उसमें गैस्ट्रिक कैंसर होने के चांस ज्यादा होगा, स्ट्रोक भी होने के चांस ज्यादा होता है, कोगुलेशन ज्यादा। कोगुलेशन का मतलब होता है रक्त का थक्का जमना। कहीं वो हाथ कट जाता है तो आप देखते हैं ना कि ब्लड निकलता है और निकलने के मुश्किल से कुछ सेकेंड से या मिनट में वो वहां पे थक्का जम जाता है। भाई अगर थक्का नहीं जमेगा तो ब्लड पूरा बाहर आ जाएगा, तो थक्का जमता है। लेकिन ए में, बी में और ए बी में थक्का बनने के चांस ज्यादा होते हैं। अब एक बात बताइए, तो थक्का जब ज्यादा जमेगा तो हार्ट पेशेंट होने के भी चांस ज्यादा होता है। जिस ब्लड ग्रुप में जितना ज्यादा थक्का जमेगा हार्ट पेशेंट के चांसेस उतने ही ज्यादा होते हैं। तो ए में जब कोगुलेशन होगा यानी कि थक्का जमेगा तो हार्ट अटैक भी होगा, इन्हें चेचक होने के चांस ज्यादा होते हैं। किसके चांस कम होते हैं? तो देखिएगा इन्हें प्लेग नहीं होता है, बहुत कम चांस होता है। इन्हें मलेरिया के चांस भी बहुत कम होते हैं। अगर बी ब्लड ग्रुप की बात करें तो ये डायबिटीज से परेशान होते हैं बेचारे बी ब्लड ग्रुप वाले। ये भी हार्ट पेशेंट होते हैं, इनमें भी कोगुलेशन होता है, तो जाहिर सी बात है ये टीबी से भी पढ़ेंगे, टीबी ज्यादा होता है, इन्हें भी हैजा होता है। और प्लेग इन्हें नहीं होता, ये प्लेग से बचे हुए हैं बेचारे। एबी की अगर बात करें तो मैंने बताया ना कि संज्ञानात्मक हानि का मतलब है कि याददाश्त कम होना, इनकी याददाश्त कम हो जाते हैं, डिमेंशिया के पेशेंट हो जाते हैं, कोगुलेशन इनमें भी ज्यादा होता है, सबसे ज्यादा कोगुलेशन इनमें होगा, यानी कि इसमें भी ए और बी दोनों एंटीजन पाया जाता है। इनमें जो ब्लड है वो ज्यादा थक्का जमता है, इसीलिए इनमें हार्ट अटैक के चांस भी ज्यादा पाए जाते हैं। ओ की अगर बात करें तो ओ वालों को हैजा बहुत होता है। आगे बताता हूं कि हैजा इनको क्यों ज्यादा होता है, कौन सी रिसर्च बताती है। इनमें अल्सर ज्यादा होता है, इन्हें मच्छर बहुत काटते हैं। ओ ब्लड ग्रुप वालों को मच्छर बहुत काटते हैं। आप में से कितने लोग ऐसे हैं ओ ब्लड ग्रुप वाले इस चीज को पूरी तरह से फेस किए हैं और आपको एहसास है कि यार हमको मच्छर बहुत काटता है? अगर आप ऐसा फील किए हैं तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये ओ ब्लड ग्रुप वालों को मच्छर बहुत काटता है। अब इन्हें क्या नहीं होता है ओ ब्लड ग्रुप वालों को? तो मलेरिया इन्हें जल्दी नहीं होता है, इन्हें स्ट्रोक भी नहीं आता है, कोगुलेशन कम होता है क्योंकि इनमें कोई एंटीजन होता ही नहीं है। तो ओ ब्लड ग्रुप में कोई एंटीजन जब होगा ही नहीं, जाहिर सी बात है तो रक्त का थक्का भी कम जमेगा और फिर अटैक वगैरह भी कम आएगा। 19 में क्या था, अभी हालांकि हमने बात कर ही लिया था, फिर भी ओ ब्लड ग्रुप वालों में इस सार्स CoV-2 संक्रमण का जोखिम सबसे कम होता है, ए वालों में सबसे ज्यादा हो जाता है, इसीलिए इनमें डेथ रेशियो जो है ए वालों का सबसे ज्यादा था। ये मैंने पूरी बात अभी बता ही दिया। अच्छा रीजन क्या है? रीजन जरा ये देख लीजिएगा। ये कोरोना वायरस जो था ना, इसके जो वायरल स्पाइक प्रोटीन, ये देखिएगा ये निकला है ना, ये स्पाइक प्रोटीन ऐसे ही से निकला है कोरोना वायरस का। ये जानते हैं क्या करता है? ये करता यह है कि अब हमारे ब्लड कोशिका पे, ब्लड सेल पे, अभी जो एंटीजन की मैं बात कर रहा था ना, एंटीजन ऐसे 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 उस पर चिपका होता है, ये एक तरीके से समझिए, अगर मैं बहुत शॉर्ट में बता दूं तो ये आई कार्ड है, आपका आई कार्ड है, ये यही बताएगा कि आप किस ब्लड ग्रुप के हैं। तो इसमें बड़े आसानी से चिपक जाता है, आसानी से चिपकता है, ठीक है। तो ए ब्लड ग्रुप वालों में बहुत आसानी से चिपकता है, ए ब्लड ग्रुप वालों का बड़ा ही पसंदीदा है, इसीलिए ए ब्लड ग्रुप वालों को कोविड का अटैक ज्यादा हुआ था। अगर बात करें इसका हार्ट, ये देखिएगा सबसे प्यारा पार्ट, हमारे जिस्म का सबसे प्यारा पार्ट हार्ट। अब हार्ट पेशेंट सबसे ज्यादा कौन होता है? तो रिसर्च क्या है कि हार्वर्ड स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ के अनुसार, इनका एक शानदार सा रिसर्च है कि अदर ओ को छोड़ करके अदर जितने भी ब्लड ग्रुप वाले हैं इनमें हार्ट अटैक के चांसेस ज्यादा होते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें कोरोनरी डिजीज के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। मतलब यह है कि इसमें जो हार्ट की जो सेल्स हैं, कोशिकाएं हैं, वो ब्लॉकेज ज्यादा बढ़ जाते हैं। रिसर्च ये बताती है कि ओ की तुलना में ए बी वाले लोगों में ये जोखिम हार्ट फेल होने का, हार्ट अटैक आने का, ये जो जोखिम है, ये चांस है 23% ज्यादा होता है। जबकि बी ब्लड ग्रुप वालों की बात करें तो 11% ज्यादा होता है
और ए ब्लड ग्रुप की बात करें तो ये 5% ज्यादा होता है। यानी कि सबसे ज्यादा अटैक आने का चांस किस्म का है तो ए बी ब्लड ग्रुप वालों का है, ए बी ब्लड ग्रुप वालों का। रीजन क्या है कि ए वाले में एंटीजन ए होगा, बी वाले में एंटीजन बी होगा और ए बी वाले में ए भी है बी भी है, तो उनमें रक्त का थक्का जमने का चांस भी ज्यादा होता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के चांस भी ज्यादा होते हैं। तो जब रक्त के थक्के बनने के चांस ज्यादा होंगे, कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के चांस ज्यादा होंगे, तो हार्ट डिजीज के चांस भी ज्यादा हो जाएंगे। तो ओ की तुलना में ये 25% चांसेस जिसमें ज्यादा होते हैं कि इनमें हार्ट अटैक आएगा। अब जरा बात कर लीजिएगा मलेरिया की। मलेरिया आपको पता है मच्छर के काटने से होता है। अब ये जो विशेष रूप से प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम नामक एक प्रोटोजोआ कह सकते हैं, इसके कारण होता है। ये ह्यूमन हिस्ट्री का सबसे घातक रोगों में से एक रोग है मलेरिया। रिसर्च ये बताती है कि ओ ब्लड ग्रुप वाले लोगों को मलेरिया के चांस सबसे कम होता है। ओ ब्लड ग्रुप वालों को ये चांस सबसे कम होता है। हालांकि एक बात याद रखिएगा, ओ ब्लड ग्रुप वालों को मच्छर सबसे ज्यादा काटते हैं, लेकिन उसमें मलेरिया होने के चांस सबसे कम है, क्योंकि ये प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम जो है ये इस ब्लड ग्रुप के साथ रिएक्ट कम कर पाता है, बाकी अदर ब्लड ग्रुप वाले ज्यादा कर जाते हैं। इसका कारण क्या है? ये रोसेटिंग है। अब जरा इसको समझ लीजिएगा तो मजा आ जाएगा। ये रोसेटिंग है। अब ओ ब्लड ग्रुप में रोसेटिंग कम होती है। अब रोसेटिंग क्या होता है? अब ध्यान से समझिएगा, जब ये प्लाज्मोडियम आपके ब्लड में जाएगा तो रेड ब्लड सेल्स को अदर ब्लड सेल्स के साथ चिपका देगा, चिपका करके गुच्छा बना देता है। ठीक है, अब ये गुच्छा बनाएगा कैसे? अब ध्यान से समझ लीजिएगा। अब ए ब्लड ग्रुप के साथ जब जुड़ेगा तो गुच्छा बना देगा, बी ब्लड ग्रुप के साथ जुड़ेगा तो गुच्छा बना देगा। अब मजा तो यह है कि ए और बी जिसमें ज्यादा है तो आप अंदाजा वैसे भी लगा सकते हैं कि ए और बी जिसमें दोनों है, तो जब दोनों है तो इसमें भी गुच्छा शानदार सा बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? तो जब ये ब्लड में गुच्छा बना देता है तो ब्लड का सर्कुलेशन जो है बंद हो जाता है। अब ए एंटीजन के साथ गुच्छा बनाया, ब्लड का सर्कुलेशन कम हो सकता है। बी के साथ बनाया, वहां भी सर्कुलेशन, जिसमें ए बी दोनों है वहां सर्कुलेशन और ज्यादा कम हो सकता है। ओ में तो कोई एंटीजन होता ही नहीं है। जब ओ में कोई एंटीजन होता ही नहीं है तो गुच्छा बनाने के चांसेस बिल्कुल कम होते हैं। तो बात समझ में आई ना? अब जरा बात कर लिया जाए इसका। रिसर्च ये बताती है कि ओ ब्लड ग्रुप वालों में ये 66% चांसेस कम होते हैं कि मलेरिया इन्हें होगा। बाकी यही रीजन है कि अफ्रीका जैसे बेल्ट में ओ ब्लड ग्रुप वालों की संख्या ज्यादा होती। भाई यही है कि जो मच्छर खूब काटेगा लेकिन मलेरिया नहीं होगा। लेकिन याद रखिएगा, अब तक तो आप में से जितने लोग ओ ब्लड ग्रुप वाले होंगे बड़े मजे में वीडियो देख रहे होंगे कि यार हमें तो एकदम कुछ हो ही, खाली मच्छरे काट रहे हैं, बाकी कुछ तो हो ही नहीं रहा। लेकिन अब आपको होगा कलरा, यानी कि हैजा। वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मेडिसिन की रिपोर्ट है कि हैजा होने के चांसेस ओ ब्लड ग्रुप वालों में ज्यादा पाया जाता है। अब उसका रीजन यह है कि इनमें कोई एंटीजन होता ही नहीं है। अब तक आपने देखा कि एंटीजन नहीं हो रहा था तो बड़ा फायदा था, ये नहीं रिएक्ट करेगा, वो नहीं रिएक्ट करेगा, ये नहीं रिएक्शन करेगा। लेकिन यहां एंटीजन नहीं है तो ये जो है ना, ये कोलेरा टॉक्सिन आपकी कोशिकाओं में सबसे ज्यादा सक्रिय हो जाता है, सबसे ज्यादा रिएक्ट कर जाता है। तो फिर होता क्या है कि आपको उल्टी दस्त आने लगता है, डिहाइड्रेशन के आप शिकार हो जाते हैं। बात समझ में आ गई? तो ओ ब्लड ग्रुप आपका है तो याद रखिएगा आपको हैजा या कलरा होने के चांस ज्यादा है। अब आप कमेंट करके बताइए कि आज का वीडियो कैसा लगा। अच्छा, एक और बात ध्यान सुनिएगा, पूरा वीडियो देखने के बाद आप इस डिसीजन पे बिल्कुल मत पहुंचिएगा कि फला बीमारी हमें हो सकती है और फला बीमारी हमें नहीं हो सकती। यहां बात सिर्फ चांस की है। इस ब्लड ग्रुप के साथ इस बीमारी होने के चांस ज्यादा है और इसके साथ ये चांस बिल्कुल कम। कम का मतलब ऐसा ये बिल्कुल नहीं कहा जा रहा है कि नहीं होगा। जैसे कि मान लीजिए कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो थोड़ा सा चावल खा लें, एक कप चाय पी लें तो उन्हें शुगर लेवल जो हाई हो जाता है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि खूब ज्यादा रसगुल्ला या कुछ ऐसी जलेबी खाएं तब जाकर उनका शुगर लेवल हाई होगा। हाई तो दोनों का होना है ना, फर्क इतना है किसी में चांसेस कम होता है, किसी में चांस ज्यादा होता है। तो इस डिसीजन पे बिल्कुल ना पहुंचेगा कि फला बीमारी नहीं हो सकती है। और आप कमेंट करके इतना जरूर बताइएगा कि जो कुछ भी अब तक मैंने बताया वो अपने पे आपने फील किया कि नहीं किया। कभी ऐसा आपने फील किया कि हाँ यार ये ग्रुप मेरा है या मेरे फैमिली में ये है, मैं किसी को जानता हूं तो ये वाली बीमारी उन्हें हुई है।
ऐसा आपने फील किया है कि नहीं किया है? अगर आपको ये लगा कि हाँ ऐसा होता है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं समझदार टॉपिक के साथ, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।